सुनो रे सुनो प्यार की ये दास्तान, क्या हुआ कैसे कोई पाया नहीं पहचान। सुनो रे सुनो प्यार की ये दास्तान। बड़ी अनोखी ये वो जो कहानी, मानी ठीक सबने खुद के मनमानी। ना जब छोरा ना ही छोरी, कहीं बुढ़िया तो नहीं रे बेमान। सुनो रे सुनो प्यार की ये दास्तान। बड़ी अनोखी ये वो जो कहानी, मानी ठीक सबने खुद के मनमानी। ना जब छोरा ना ही छोरी, कहीं बुढ़िया तो नहीं रे बेमान। सुनो रे सुनो प्यार की ये दास्तान। सुनो रे सुनो प्यार की ये दास्तान, क्या हुआ कैसे कोई पाया नहीं पहचान। सुनो रे सुनो प्यार की ये दास्तान। आज अरविंद ने कुछ ज्यादा ही लगा रखी थी। वैसे तो वह किसी से कुछ मतलब नहीं रखना पसंद करता था। जो उसे इस मामले में पसंद आ गया उस पर वह अंधाधुंध रिएक्शन न चाहकर भी बरसा बैठता। आजकल उसके चुंगल में फंसी एक जन्मजात बम्बार बुढ़िया अपनी बम्बार प्रकृति से पूरी तरह उलझ चुकी थी। बची खुची उलझनों को पुत्र पौत्र और बम्बार बहुएं बढ़ाते आ रहे थे। अरविंद को भी अच्छा खासा पता था कि जब तक इनका बारूद कुछ कम नहीं होता ये रास्ते में आने वाले नहीं। उधर वो थे कि जितना बारूद कम होता 10 गुना और बढ़ाकर इकट्ठा किए रहते। लेकिन अरविंद अच्छी तरह जानता था कि बारूद जब टकराएगा तभी खत्म होगा। प्रक्रिया सतत जारी थी। आज अरविंद मस्ती में गाते हुए घर जब पहुंचा तो तब तक माँ भी सो चुकी थी। अरविंद भी कमरे में पहुंचते ही लेटा क्या नींद के आगोश में जा समाया। भारी भरकम 8-10 कमरों का घर, घर भर में कमजोर माँ के साथ कुल 2 प्राणी, पड़ोसी ऐसे कि जिनके बच्चों से लेकर बूढ़े तक, जंगली से बदतर सारे बाहर के कामों से लेकर घर के अंदर का प्रत्येक एक काम अरविंद बड़े चाव से निपटाता। सुबह उठकर घूमने निकल जाना, आकर पूरे घर की साफ सफाई करना, फिर जाकर नहाना, तब जाकर नाश्ता बनाना, फिर समय होते ही खाना बनाने में जुट जाना। खाकर रोज वह 4 घंटे जिंदगी से जुड़े अपने अहम कार्यों में बिताया करता था। इसके बाद शाम होने तक का समय उसका घूमते फिरते कामों को निपटा लाने में लग जाता। अभी वह इसी बात की तैयारी में रोज की भांति जुटा हुआ था कि आज अरविंद एक ऐसे विचार से घिरा हुआ था जिस पर वह खुद कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। क्या करूं क्या नहीं, इसी सब से परेशान था कि अगले ही पल कपड़े पहनते हुए बोल पड़ा, जाना तो पड़ेगा ही। फिर कुछ देर बाद अपने गंतव्य पथ पर कदम बढ़ाता हुआ कानों में दूर से गूंज पड़ी लाउडस्पीकर और पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज ने उसके कदमों की चाल बदल डाली। अगले ही पल सिर पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा, जाऊं तो भी ठीक नहीं, न जाऊं तो भी ठीक कहाँ। इसके बाद तेज कदमों से चलने लगा तो कुछ ही देर में वह सभा स्थल पर जा पहुंचा। अब तक सभा का शुभारंभ भी हो चुका था। चुपचाप जाकर अरविंद भी उस समय बोल रहे वक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुनता हुआ एक जगह बैठ गया। आज देश उन्नति के पथ पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रहा है। इतने में अरविंद के ठीक आगे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति बोल पड़े, हाँ हाँ क्यों नहीं, संचार व्यवस्था सब निजी हाथों में हो गई, हर एक चीज का निजीकरण, आने वाली सरकारें बिना टोप के साहब बनकर
नहीं रह जाएंगी तो तुम देखना। इतने में माइक की आवाज जोर पकड़ने लगी। हमारी सरकार ने घर घर नल लगाकर जल देने का काम किया है। तब जब तक उठ कहीं जाने के लिए कदम बढ़ा रहे व्यक्ति ने जब कहा, अरे जल तो जब उन नलों की जड़ों में ही नहीं हुआ तो सरकार कहाँ से दे देती है। हाँ, नल जरूर सरकार ने लगा रखे हैं। इस समय अधिकतर लोग सहमति जताने की भांति सिर हिलाकर हंसने लगे। अरविंद के मन मस्तिष्क में विचारों का सैलाब जोर पकड़कर उभरने लगा। अरे भाई लोग, ये जो राजनीति है ना, बहुत ही गंदी चीज है साली। झूठ से झूठ को सच साबित कर डालने का नाम ही जिसकी सबसे बड़ी कला है। जब तक जो सत्ता में रहता है ना ये लोग, तब तक इनका कोई भगवान नहीं होल करल बा, चाहे बाद में नर्क ही क्यों नहीं धांस देल की समझी बबली।